Hi everyone, welcome all of you at Power Series. Myself दर्शन सर केमिस्ट्री एक्सपर्ट। तो दोस्तों, हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं और आज जो टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है मोल कंसेप्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द मोल कंसेप्ट। बट उसके पहले फिर एक बार आपको रिमाइंडर देता हूं कि भाई एमसीक्यू एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज होती है, याद करने की चीज नहीं है। और यही लाइन पर हम फोकस करेंगे और एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे, टॉपिक रीड करते जाएंगे। ओके, तो वन बाय वन हमारे सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। सो बहुत टाइम नहीं बिगाड़ते हैं। सो मोल कंसेप्ट की बात करते हैं। दोस्तों, ये मोल कंसेप्ट क्या है? तो जब हम बात करते हैं बनाना की, बनाना परचेज करने के लिए जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई एक बनाना दो, टू दो, थ्री दो। ऐसा नहीं बोलेंगे। व्हाट वी आर टेलिंग, एक डजन बनाना दो। ओके, तो ये वन डजन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वन डजन? तो एक डजन के अंदर आता है 12 पीस। ओके ओके, सिमिलर वे, जैसे ये डजन है वैसे ही अलग अलग क्वांटिटी है। वन ग्रॉस जिसके अंदर आता है 144 पीस। ओके, तो ये वन डजन, वन ग्रॉस, दिस रिप्रेजेंट डेफिनेट नंबर्स। ओके, तो ये तो हम डे टू डे लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं यूज करते हैं। बट नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करना हो, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे हैं, हर एक एटम तो हम काउंट करने बैठेंगे नहीं। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाले? अगर हमारी मुट्ठी के अंदर यहाँ पर NaCl लेके बैठे हैं, उसका हर एक एटम काउंट करने बैठेंगे, इट टेक्स सो मेनी इयर्स। बीच में तो हम कई बार काउंटिंग भूल जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये मोल कंसेप्ट लेके आए। तो ये मोल कंसेप्ट के अंदर क्या क्वांटिटी होती है? तो ये वन मोल इज इक्वल टू लिखते हैं 6.022 10⁻23 एटम्स और मोलिक्यूल्स और आयंस। तो सर ये वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ये जो लिखा है आपने, ये फिगर आया कहां से? तो दोस्तों, फिर से याद करो लास्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बोला था कि भाई IUPAC वालों ने, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री वालों ने क्या किया है? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड कंसीडर किया है। यस, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड कंसीडर किया है। तो ये कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर, कार्बन 12 के 12 ग्राम के अंदर जितने एटम्स होते हैं, देट आर सेड टू बी वन मोल। यस, फिर कोई भी सब्सटेंस का हम वन मोल क्यों ना ले, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने कंसीडर कर रहे हैं? 6.022 10⁻23। तो ये क्वांटिटी कैसे आई? तो हम आपको बताते हैं। मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मास कितना होता है? तो एक कार्बन एटम का मास है 1.992648 10⁻23 ग्राम पर एटम। दिस इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम। ओके, तो यहां पर मैं क्या रखता हूं कि भाई 1.992648 इंटू 10⁻23 -23 ग्राम इज इक्वल टू वन कार्बन एटम। तो उसके 12 ग्राम, C12, कार्बन का जो दो जुड़वा भाई है उसमें से दूसरे नंबर का है C12। ये जो C12 आइसोटॉप्स है उसका मास कितना हमने लिया? 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम के अंदर कितना होगा? 12 डिवाइड बाई 1.992648 10⁻³ ओके, और उसके अंदर कितना होता है? तो जब ये डिवाइडेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 6.022 1367 10⁻23 एटम्स कार्बन के 12 ग्राम के अंदर होते हैं।
और ये जो डिजिट आया दोस्तों, यही डिजिट को हम बोलते हैं 1 मोल. यस, इट इज सेड टू बी ए 1 मोल. And in the memory of Amido Avogadro. Yes, Amido Avogadro. साइंटिस्ट का नाम है. उनकी याद में ये जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? 6.022 10⁻23. इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. एंड इसका सिंबल है Na. कोई कोई बुक के अंदर N0 भी लिखा हुआ है. बोथ आर राइट. एवोगैड्रो नंबर. ओके. अब आपको एक बात समझनी है कि हमने 1 मोल बराबर क्या बोला आपको? 6.022 10⁻23. तो क्या ये खाली कार्बन के ही 1 मोल है? नहीं, कार्बन को स्टैंडर्ड कंसीडर किया हुआ है. मींस कोई भी सब्सटेंस के 1 मोल बराबर 6.022 10⁻23 होता है. अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई 1 मोल क्लोरीन के अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे क्लोरीन के? तो 1 मोल क्लोरीन के अंदर 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. अगर मैं बोलता हूं भाई 1 मोल Cl माइनस आयन, आयन, तो किसी का भी 1 मोल, या मैं बोलता हूं भाई 1 मोल सोडियम एटम, तो 6.022 10⁻23 एटम्स. मीन्स किसी का भी 1 मोल दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर्स, मीन्स 6.022 10⁻23. ओके, तो यहां पर हम लिख देते हैं किसी का भी 1 मोल, किसी का भी. जब जब ऐसा बोला हो कि 1 मोल एटम, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल आयन, 1 मोल मोलिक्यूल, किसी का भी, सोडियम का बोला हो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एटम के 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, तो 1 मोल बराबर क्या? दिस इज द फिगर 6.022 10⁻23. अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि 1 मोल बराबर दिस इज द अमाउंट, दिस इज द नंबर, बट ये नंबर को अगर मुझे लेना है तो मैं थोड़ी काउंट करने बैठूंगा. अगर सर हमें लेना है कि भाई 1 मोल NaCl लेना है, तो मैं 1 मोल NaCl यानी NaCl का डब्बा लूंगा, उसके अंदर से एक एक एटम काउंट करने बैठेंगे क्या? इज इट पॉसिबल? कितना टाइम निकल जाएगा, देखो तो खरी, कितना लंबा फिगर है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी सॉल्यूशन है. मींस 1 मोल इज इक्वल टू कितना वजन लोगे? तो जो भी कंपाउंड लिया है उसके मोलेक्यूलर मास जितना, या तो फिर कोई एलिमेंट लिया है तो उसके एटॉमिक मास जितना वजन लोगे. मींस अगर आपको 1 मोल NaOH लेना है तो आप कितना NaOH लोगे? मींस उसके मोलिकुलर मास जितना. मींस आप अगर यहां पर NaOH का मोलिकुलर मास होता है 40 ग्राम, 40 ग्राम लोगे तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 6.022 10⁻23. अगर मुझे 1 मोल NaOH लेना है, ये तो था NaOH, अगर मुझे 1 मोल NaCl लेना है तो आप क्या लोगे? 58.5 ग्राम जितना वजन लोगे. तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 6.022. अब सपोज सर 2 मोल लेना है, 2 मोल, तो ऑब्वियसली
ये जो वजन है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, यानी NaOH 2 मोल लेना है तो आपको 80 ग्राम NaOH लेना पड़ेगा, और उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो ये 1 मोल के डबल यानी 12.044 10⁻23। सर मुझे तो आधा मोल ही लेना है, हाफ मोल, तो 20 ग्राम NaOH लो, उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 6.022 10⁻23। बट स्टैंडर्ड क्या है, आपको ये स्टैंडर्ड याद रखने का, 1 मोल बराबर उसका मोलिकुलर मास, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, उसके बराबर क्या निकलता है 1 मोल। ओके, तो किसी का भी 1 मोल लेना है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं 6.022 10⁻23, बट वजन कितना लोगे, तो उसका मोलिकुलर मास या तो एटॉमिक मास जितना वजन लोगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चलो सर, ये तो आपने नंबर ऑफ एटम बता दिया, मोलिकुलर मास बता दिया, एटॉमिक मास बता दिया। अब अगर हमें मोल काउंट करना है, कैसे काउंट करेंगे, क्या उसका कोई फॉर्मूला है ना, 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला। तो ध्यान से ध्यान रखना है, यहां पर दिमाग के अंदर जितने भी हॉल है वो सारे खोल देना। तो यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू, मोल इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल n, यस, मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास, जो भी गिवन वेट है, गिवन वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर मास। दूसरा फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू एवोगेड्रो नंबर। एट तीसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम अपॉन अपॉन वॉल्यूम एट STP। तो यही वाला फॉर्मूला हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में। वेट अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन नंबर ऑफ एटम को हम बोलेंगे कैपिटल N, एवोगेड्रो नंबर को बोलेंगे Na, और तीसरा फॉर्मूला है गिवन वॉल्यूम को बोलेंगे कैपिटल V, और वॉल्यूम को बोलेंगे V0, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब देखो, ये मोलिकुलर मास निकालना तो हमें आता है, तो क्वेश्चन के अंदर जब आपको वॉल्यूम दिया हो कि भाई सोडियम 46 ग्राम है तो उसका कितना होगा मोल, तो भाई यहां पर सोडियम का मोलिकुलर मास नहीं, एटॉमिक मास रखना है आपको। ओके, ये एटॉमिक मास, तो डिवाइड बाय 23 करो। फिर जब आपको क्वेश्चन के अंदर बोला हो कि भाई सोडियम एटम है, उसके इतने एटम्स प्रेजेंट है, तो इट इज व्हाट गिवन नंबर ऑफ एटम आर गिवन, इतने एटम्स प्रेजेंट है तो कितना मोल होगा, तो यहां पर नंबर ऑफ एटम रखो कैपिटल N के प्लेस पर, एवोगैड्रो नंबर फाइंड आउट करो। जब क्वेश्चन के अंदर आपको बोला हो, बहुत ध्यान से याद रखना कि भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई गैस है उसका वॉल्यूम इतना है, इतना है, इतना है, बट वर्ड यूज किया हो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब जाके आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करी है, तब जाके आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, किसकी बात करी हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की। और यहां पर Na का वैल्यू तो फिक्स ही है, क्या है 6.022 10⁻23 एटम्स, मोलिक्यूल्स, व्हाटएवर, और V0 का वैल्यू भी फिक्स है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कोई भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स होता है,
22.4 लीटर। अगर ml में दिया है तो 22,400 ml। ओके, तो दिमाग में ये फिट कर दो। तो V0 की वैल्यू आपके पास होती है, Na का वैल्यू होता है, मोलिकुलर मास आपको काउंट करना आता है। तो जो भी गिवन डेटा दिया है उसके पर से कौन सा फॉर्मूला आप लगा सकते हो वो आप यूज कर सकते हो। कभी आपको ऐसा भी बोला हो गिवन नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो, तो मीन्स आपको कैपिटल N फाइंड आउट करना है, तो बाकी की दो वैल्यू दी होगी आपको, मीन्स मोल दिया होगा, एवोगैड्रो नंबर दिया होगा, तो आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा उस टाइम पर। हाँ, फिर क्या होगा कि भाई बहुत सारे टाइम पर आपको ऐसा बोल दिया होगा गिवन नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करो, तो मीन्स आप कैपिटल N फाइंड आउट करोगे, उसको सब्जेक्ट बना दोगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा N इंटू Na। तो उस टाइम पर क्या क्वेश्चन के अंदर मोल नहीं दिया होगा, क्या दिया होगा, मास दिया होगा कि भाई ये जो एटम है उसका मास इतना है। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो आपको मोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो आप यही फॉर्मूला के अंदर ये मोल का पहला वाला फॉर्मूला डाल दो, W/m। यहाँ पर उसका जो वजन दिया है वो लिख दो, यहाँ पर उसका मोलिकुलर मास लिख दो या एटॉमिक मास लिख दो, एवोगैड्रो नंबर छाप दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो एक के अंदर दूसरा फॉर्मूला भी डालना पड़ता है। तो जो भी गिवन डेटा दिया है ना उसके पर से यू हैव टू डिसाइड क्या करना है। ओके, और एक बात जो इसके अंदर सिखानी है, जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या स्कूल की एग्जाम में ये वाला VSQ पूछ लेते हैं, तो हमारा दाव पानी हो जाता है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। एक एक मोल सब्सटेंस का ग्राम के अंदर जब हम मास लिखते हैं दैट्स कॉल्ड मोलर मास। क्या बोलते हैं, मोलर मास। जैसे कि जनरली हम कोई भी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास हम कौन से यूनिट में मेंशन करते हैं, यू, यूनिफाइड मास के अंदर। यस, इट रिप्रेजेंट इन द यू, यूनिफाइड मास। बट वही मास को अगर मैं ग्राम में लिख दूं, जैसे कि NaOH का एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे NaOH का मोलिकुलर मास लिखना है तो मैं लिखूंगा 40U। बट अगर मोलर मास लिखना है तो U के प्लेस पर हम लिखेंगे ग्राम पर मोल। यस, बहुत सिंपल है, ग्राम पर मोल। मीन्स जब ग्राम पर मोल लिखा है तो दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज अ मोलर मास, इट इज अ मोलर मास। ओके, तो जब आपको पूछे एग्जाम के अंदर VSQ में या कहीं पर भी 1 मार्क का क्वेश्चन में कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर मास, तो जनरली 90% जनता यू लिख के आती है या AMU लिख के आती है। डोंट राइट, व्हाट यू हैव टू राइट, ग्राम पर मोल। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मोलिकुलर मास एंड मोलर मास के बीच का डिफरेंस बताओ, तो मोलर मास इज व्हाट, mass of 1 mole of substance in gram, that's called molar mass. Molecular mass is what, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास का टोटल, दैट्स कॉल्ड मोलिकुलर मास। और जो मोलर मास होता है, ये मोलर मास हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राम पर मोल में। मोलिकुलर मास किस में रिप्रेजेंट करेंगे, यू, यूनिफाइड मास के अंदर। ओके, तो याद रखो। तो दोस्तों अभी हम क्या करने वाले हैं, MCQ देखने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बेस पर। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैस कंटेन सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल। ये अलग अलग पेयर दिया हुआ है। ये 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है एंड 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ये डिफरेंट पेयर दिया हुआ है, उसमें से कौन सी पेयर के पास सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। ओके, तो आपको नंबर ऑफ मोलिक्यूल काउंट वहां तक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो पेयर के अंदर नंबर ऑफ मोल सेम आते हैं, नंबर ऑफ मोल अगर मोल सेम आते हैं ना, तो एवोगैड्रो नंबर तो सेम ही होता है हर एक केस में, तो उसको एवोगैड्रो नंबर के साथ मैच करोगे तो मोलिक्यूल्स भी सेम ही आने वाले हैं। तो जो पेयर के अंदर मोल सेम आएंगे दैट इज योर आंसर, उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल भी सेम ही आने वाले हैं। तो वहां तक मत जाओ, ये हर एक पेयर के नंबर ऑफ मोल काउंट कर लो।
तो यहां पर सबसे पहले ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको दिया है 16 ग्राम ऑक्सीजन। अब अभी आपको मोल का फॉर्मूला सिखाया, वेट अपॉन मोलिकुलर मास, वेट कितना है, वेट कितना है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, गिवन वेट कितना है 16 ग्राम, मोलिकुलर मास कितना होता है O2 का, तो एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 का होगा 32, तो दैट इज व्हाट 16/2.5 मोल। दिस इज योर आंसर। सिमिलर वे यहां पर आपको दिया है 14 ग्राम ऑफ N2, तो 14 डिवाइड बाय व्हाट 28, N2 का एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो नाइट्रोजन का कितना होगा 28, तो यहां पर भी 14 टू जा 0.5 मोल। ये आपका आंसर आ गया। देखो दोनों के मोल सेम हो गए। अब बाकी वाले केस में भी आप चेक कर सकते हो, बट मोल सेम आएंगे नहीं, यहाँ पहले ही केस में हमारा आंसर आ जाता है, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। मोल सेम आया, दैट मीन्स इसके मोलिक्यूल्स भी सेम आएंगे। आप चेक कर सकते हो 0.5 को आप एवोगेड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, हमारा फॉर्मूला है ना, देखो नंबर ऑफ मोलिक्यूल फाइंड आउट करना है, यानी n इंटू Na, तो आंसर क्या आएगा 3.011 10⁻23। ओके, दोनों केस के अंदर इतने मोलिक्यूल्स, मींस ए इज द आंसर। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप्रॉक्स। देखो ये क्वेश्चन जैसे ही रीड करते हैं तो जनता चालू पड़ जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम काउंट करने, बट कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ एटम काउंट नहीं करना है, यहां पर आपको ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम काउंट करना है। यस, ऑक्सीजन के। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आप देखोगे तो 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन एटम्स गिवन ओवर हियर। तो एक मोल है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर से 2 मोल ऑक्सीजन मिलता है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वेट कितना होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, दो ऑक्सीजन का 32, मींस 44। तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 इंटू 6.022 10⁻23, 2 मोल। तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 10⁻23, मींस 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हमें पूछा कितना है 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम के अंदर कितने, तो व्हाट इज अवर आंसर, तो हियर 4.4 multiply by 2 into 6.022 10⁻23 divide by 44, divide by 44। अब ये 4.4 है, उसको उसके अंदर से आप 44 डिवाइड बाय 10 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर, 44 कट, एंड हियर इज व्हाट, हियर इज व्हाट, आप ऐसा भी कर सकते हो 6.022 10⁻23 है, दैट इज व्हाट, तो उसका आंसर हम लिख सकते हैं 12.044 10⁻23 डिवाइड बाई 10। ओके, तो आपका आंसर आएगा, ये 10 पॉइंट रिमूव कर दो, पॉइंट रिमूव कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 1.2 1.2044 10⁻23। दिस इज योर आंसर। ओके, तो आपका आंसर एक बार वेरीफाई कर लो बेटा, इसमें से कोई आंसर आ रहा है, यस सर, ये 1.2 वाला आंसर है, पहला ही आंसर है 1.2, इसको अप्रोक्सीमेट करके हम 1.2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये ए वाला आंसर आ गया। ओके, तो इसी तरह आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, यस एमसीक्यू सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सी, अब यहां पर 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन एटम काउंट करने थे। ये वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर दिया है, और उसका वॉल्यूम कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो फिर से
कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। 1 मोल मीन्स 44 ग्राम। 44 ग्राम का कितना होता है? 22.4 लीटर। तो 4.4 ग्राम का कितना? आप तो ऐसे ही आंसर दे सकते हो, बराबर। तो अगेन 4.4 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइड बाय 44। अगेन ये पॉइंट को रिमूव कर देता हूं मैं। अगर पॉइंट को रिमूव करूंगा, दैट इज व्हाट 44 डिवाइड बाय 10, तो इट कट। तो दिस इज व्हाट 2.24 लीटर। दिस इज योर आंसर। तो बेटा चेक करो, ये वाला आंसर आपको कहीं पर दिया हुआ है? यस, इट इज गिवन सर, बी वाला आंसर। ओके, तो इसी तरह आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करना है, बहुत इजी है। और सर वो फॉर्मूला तो यूज करना हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। जैसे कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला V बाई V0, यानी मीन्स आपको V फाइंड आउट करना है तो N इंटू V0। अब यहां पर आपको क्या दिया है? 4.4 ग्राम दिया हुआ है। इट इज व्हाट 4.4, मोल नहीं दिया है, मोल चाहिए, बट इट इज नॉट गिवन। तो मोल फाइंड आउट करने का यानी वेट अपॉन मोलिकुलर मास, क्योंकि इट इज वेट इज गिवन ओवर हियर। अगर इसके प्लेस पर नंबर ऑफ एटम्स दिए होते हैं ना, तो यहाँ पर N/N0 वाला फॉर्मूला हम स्प्लिट करते हैं। जो डेटा दिया है उसके ऊपर से फॉर्मूला स्प्लिट करते जाओ। ओके, और यहां पर V0 वेट कितना दिया है? 4.4 मल्टीप्लाई बाय V0, फिक्स है वैल्यू, वो तो जेब में से निकालना है। और वेट कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? मोलिकुलर मास कितना होता है? 44। आ गया से बाजू वाला कंडीशन। तो इसी तरह से आपको ये सम को सॉल्व करना है, फॉर्मूला वही है। ओके, वही फॉर्मूला से ही हमने काम किया हुआ है। Now 1 mole of calcium phosphide on reaction with excess of water. See, यहाँ आपको ये सारी चीजें कैसी होती है कि जब आप 11th 12th पढ़ते जाते हो ना, तो केमिकल रिएक्शंस ऐसी बहुत सारी आती है जो आपके सिलेबस में होती है, तो उसके बेसिस पर भी आपको ये रिएक्शन सॉल्व करना आ जाएगी, बराबर। तो शुरू शुरू में आपको ये हार्ड लगेगा, बट इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फाइड होता है, तो कैल्शियम फॉस्फाइड का लिखेंगे Ca3P2। ओके, एंड उसका रिएक्शन वाटर के साथ किया हुआ है, तो हमें तो सबसे पहले मिलता है फॉस्फाइन, जो एक कलरलेस और बहुत हैजार्डस गैस है, यानी पॉइजनियस गैस है। और साथ में हमें मिलता है CaOH ट्वाइस। अब ये रिएक्शन है, वो रिएक्शन को आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, यस, ट्रायल एंड एरर मेथड से बैलेंस करने का। यहाँ पर मैं पहले से ही बैलेंस कर देता हूँ। यह आएगा 6H2O, यह आएगा 2PS3, और यहाँ पर आप बैलेंस नहीं करोगे तो भी एक टाइम पर चल जाएगा, बिकॉज व्हाट यू नीड प्रोडक्ट, तो आपको फॉस्फाइन मिलता है। हाँ, बट बैलेंसिंग क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ 1 मोल फॉस्फाइन या 2 मोल, तो दैट फॉर दैट यू नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। यस, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ फॉस्फाइन मिलता है। ये जो कंपाउंड है दैट्स कॉल्ड फॉस्फाइन, इसको हम बोलते हैं फॉस्फाइन। ओके, और इसका IUPAC नेम है फॉस्फेन, इसका IUPAC नेम है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 19.7 ग्राम किलोग्राम ऑफ गोल्ड वाज रिकवर्ड फ्रॉम स्मगलर। यस, देखो स्मगलर के पास से इतना सारा सोना आ गया, करोड़पति बन जाता अगर इसके घर चला जाता तो ये। सो हाउ मेनी एटम ऑफ गोल्ड वर रिकवर्ड, कितना गोल्ड रिकवर हुआ? एटम्स पूछा हुआ है, कितने एटम्स गोल्ड रिकवर हुआ। तो नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना है, मींस कौन सा फॉर्मूला लगाओगे दोस्तों? एवोगेड्रो नंबर वाला, ये फाइंड आउट करना है। तो सब्जेक्ट बना दो, बहुत इजी है। सर मोल नहीं है तो क्या दिया है? अंदर वेट दिया है, तो फॉर्मूला स्प्लिट कर दो, मोल का वेट वाला है, वेट अपॉन मोलर मास, आंसर मिल जाएगा आपको। वेट कितना दिया है? 19.7, उसका मोलिकुलर मास 197। इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। एवोगेड्रो नंबर 6.022 10⁻23। ओके, कभी कभी क्या होगा, एवोगेड्रो नंबर के प्लेस पर यहाँ पर आपको N0 भी लिख के दे देंगे बाजू में आंसर के पीछे, तो दैट इज ओके। अब देखो यहाँ पर ये 197 है, तो 197 के 19.7 था, तो उसके प्लेस पर 197 डिवाइड बाय 10 लिख देते हैं, कट। तो दिस इज व्हाट
6.022 10⁻23, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 -1 इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो व्हाट इज अवर आंसर? तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों 6.022 10⁻22। दिस इज अवर आंसर। क्या ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है? ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है? कहीं हमने कहीं पे लोचा मारा? 19.7, यस यस, बड़ा लोचा मारा हमने। क्या लोचा किया दोस्तों? तो लोचा ये किया, देखो ऐसी गलती हो सकती है। 19.7 किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वेट 19.7 किलोग्राम दिया है, ग्राम में कन्वर्ट करो मींस 1000 से मल्टीप्लाई करो, सो 19.7 मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, तो एक जीरो अंदर ऐड कर देते हो, सो इट इज 197 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 197 मल्टीप्लाई बाय 100, एवोगैड्रो नंबर है 6.022 10⁻23। ऐसा क्यों किया आपको अभी पता चल जाएगा। और हमारा मोलिकुलर मास है 197, तो वो कट हो जाएगा, 2 जीरो इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपका आंसर आ जाता है 6.022 10⁻25। ओके, तो बेटा ऐसी ऐसी गलती हो जाती है, और चलो कभी कभी तो क्या होगा, वो गलती वाला आंसर भी अंदर दिया होगा, तो हमारा आंसर फटक से आ गया, हम टिक मार देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। बट ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक नहीं करने की आपको। ओके, नाउ नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर के अंदर नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल काउंट करने हैं दोस्तों। ओके, तो कैसे करोगे आप? तो यहाँ पर बड़े ध्यान से ध्यान रखना है, नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल देखना है। अगेन फॉर्मूला कैपिटल N इज इक्वल टू N0, N इंटू N0 डायरेक्ट रख दिया है। ओके, तो आपको पता चलना चाहिए, अब हमारा दिमाग इतना दौड़ना चाहिए। तो इट इज नॉट गिवन, मोल इज नॉट गिवन, तो मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पर मैं V/V0 फॉर्मूला, V/V0 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये वॉल्यूम नहीं दिया है। अगर ऐसा लिखा होता है STP पर ये 1 लीटर है, तो यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला स्प्लिट करता, V/V0, और वॉल्यूम डालता जो भी यहाँ पर दिया है वो, और डिवाइड बाय 22.4 लीटर से डिवाइड कर देते। अगर यहाँ पर लीटर में दिया होता, अगर यहाँ पर ml में दिया होता, तो नीचे डिवाइड करते 22,400 से। ओके, कब? जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऐसा वर्ड यूज किया हो तो, बट इट इज नॉट गिवन। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है दोस्तों यहाँ? तो सबसे पहला काम करना पड़ता है, सी यहाँ पर आपको वाटर का वॉल्यूम, तो वाटर का मोलिकुलर मास तो पता ही है, क्योंकि यहाँ वाटर यानी H2O का मोलिकुलर मास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 18। अब यहाँ वेट चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है उसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब वाटर की डेंसिटी ऑलवेज 1 होती है, अगर मैं वाटर की डेंसिटी 1 लिखता हूं तो इट इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू वॉल्यूम, यानी जो उसका वॉल्यूम है वही उसका क्या बन जाता है, मास बन जाता है। ओके, मींस 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 ml। तो अगर अगर इसका वॉल्यूम 1000 ml है, तो वजन भी कितना होगा, 1000 ग्राम, सेम ही होता है। ओके, मींस वाटर का जो वॉल्यूम है वहीं पर क्या होता है, वजन। व्हाट, जो वॉल्यूम है वहीं पर उसका वेट है, क्यों? बिकॉज उसकी डेंसिटी 1 है। तो यहाँ पर आपको वेट कितना लिखना है, 1000। 18 को 1000 से डिवाइड करो, इट बिकम व्हाट, 55.55। ऐसे ऐसे फिगर्स आपको याद रख लेने के दोस्तों, कि भाई इससे ऐसी ये सारी क्वांटिटीज का यूज बहुत बार आएगा, तो एट द एंड ऑफ ईयर आपको याद रह ही जाएगा। ओके, तो दिस इज योर आंसर, डी वाला आंसर। ओके, ये दर्शन सर का डी, इसका आंसर आ गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉसमिथ नंबर, इसमें से कौन सा लॉसमिथ नंबर है? अब क्वेश्चन ही जरा सर, ये लॉसमिथ नंबर अभी तक मार्केट में नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, तो ये कहां से अचानक मार्केट में आ गया, कैसे एंट्री मार दी?
ऐसे नहीं मूवी के अंदर बड़ी सी मूवी हो, उसमें से अलग अलग स्टार कास्ट हो, मेन हीरो के रोल में कोई और हीरो हो, बट छोटी एंट्री में कोई धमाकेदार हीरो आ जाता है। ये लॉसमिथ नंबर क्या है? तो ये लॉसमिथ नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ml of gas at standard temperature and pressure is known as number of molecule present in 1 ml of gas at standard temperature and pressure is called Lossmith number. It's very easy, very easy. Okay. तो कितने होते हैं सर? कितने होते हैं? तो बहुत इजी है ना यार। आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम पता है? यस पता है। अब ये वन वन मोल गैस ऑफ 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है कितना होता है? 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 6.022 10⁻23। ओके, अब यहां पर 1 ml की बात करिए तो भाई हमें पता है कि 22.4 लीटर को ml में बोलते हैं 22,400 ml। कन्वर्ट कर दिया तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने वो मुझे पता है। 22,400 ml के अंदर नंबर ऑफ एटम होते हैं, क्या होता है? 6.022 10⁻23। तो 1 ml में कितने होंगे? 1 ml में कितने होंगे? बहुत इजी है। तो 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 22,400, तो आपका आंसर आएगा 2.69। ये डिवाइडेशन आपको करना पड़ेगा दोस्तों, और ना करना है तो ये डिजिट को याद रख लो, बहुत सिंपल। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो याद रख लिया, दिस इज योर आंसर। एंड नाउ द नंबर ऑफ सोडियम एटम इन 2 मोल ऑफ सोडियम फेरोसाइनाइड। सोडियम फेरोसाइनाइड के अंदर सोडियम के एटम, जैसे वहां कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के एटम फाइंड आउट करने थे, वैसे ही यहाँ सोडियम फेरोसाइनाइड के अंदर हमें किसके एटम फाइंड करने हैं? सोडियम के एटम फाइंड आउट करने, या सोडियम के एटम। तो कैसे फाइंड आउट करोगे दोस्तों? तो बहुत इजी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमारे पास सोडियम फेरोसाइनाइड, ये सोडियम फेरोसाइनाइड का क्या होना चाहिए? केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, तो पता चलेगा ना इसके अंदर सोडियम कितना है। ओके, तो दिस इज व्हाट Na4 FeCN6, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। तो आप देखोगे सोडियम फेरोसाइनाइड के अंदर 4 ऑक्सीजन एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम। नंबर ऑफ एटम काउंट करने तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू व्हाट? तो हम मोल को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगेड्रो नंबर से, एवोगेड्रो नंबर से। बट यहां पर फॉर्मूला के अंदर कितने एटम्स दिए हुए हैं? 4, तो ये 4 को भी यहां मल्टीप्लाई करने का, नंबर ऑफ सोडियम एटम। अब वैल्यूज पुट कर दो, 2 मोल सोडियम Na का वैल्यू कितना होता है? सॉरी Na यानी एवोगेड्रो नंबर 6.022 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो यहां पर दिस इज व्हाट 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और एंड 4 2 जा 8 6.022 10⁻23 एंड 8 के साथ मल्टीप्लाई करना ये पूरी फिगर, तो 6 8 जा कितना होता है? 48। तो 48 समथिंग आपका आंसर आने वाला है। तो ऐसा कोई जवाब दिया हुआ, यस इट इज गिवन डी। सो दिस इज 48 into 10⁻25, दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको जवाब को छापना है, देखना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मोलिक्यूल, इसमें से कौन से मोलिक्यूल के पास लार्जेस्ट नंबर्स होंगे, यानी सबसे ज्यादा एटम्स या सबसे ज्यादा मोलिक्यूल होंगे? कौन से सब्सटेंस के अंदर सबसे ज्यादा मोलिक्यूल होंगे? तो अगेन जो पहला वाला सम गिना था ना, मोलिक्यूल काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्या काउंट करोगे आप? नंबर ऑफ मोल काउंट कर दो, जिसके मोल ज्यादा
उसके मोलिक्यूल्स भी ज्यादा। ओके, बहुत सिंपल है। तो पहला ऑप्शन है 34 ग्राम वाटर दिया हुआ है, तो अगेन गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है 34 और होता है 18 मीन्स 34 18 मोलिकुलर मास होता है 18, गिवन मास 34 है, 18 वंजा और कितने बचेंगे देन 34 अपॉन 18, 18 वंजा 18, यहाँ पर बचेंगे 16 और तो 18 पॉइंट रखना पड़ेगा 1.8, यानी आपका आंसर आएगा 1.88 समथिंग, इतने मोल आएगा। ओके, अब ये नीचे वालों के आंसर चेक करो। तो दिस इज 28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, तो 28 अपॉन कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, तो ये नीचे वाली वैल्यू तो बड़ी है, मींस ये जो आपका आंसर है वो लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1। ओके, इट इज लेस देन 1। सिमिलर सी वाला आंसर है 46 ग्राम ऑफ CH3OH, तो यहाँ पर मोल फाइंड आउट करेंगे। 46 CH3OH का मोलिकुलर मास आएगा CH3OH का आएगा कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4 प्लस 16 यानी 30। ओके, और ये जो वैल्यू है वो 1.30 है, 30 और 15 यानी 1.5 के आसपास ये वैल्यू आएगी, आप लोग काउंट कर सकते हो। और ये डी है डी, ये तो एक बार काउंट कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना रहे वैल्यू के अंदर, फिर आंसर में लोचा आएगा तो वो नहीं चलेगा आपका आंसर भी। दिस इज 46 डिवाइड बाई 30, 30 वंजा 30, और यहाँ पर नीचे बचेंगे 15, 15 नहीं 16 बचेंगे, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं। तो आवर आंसर इज अप्रोक्सीमेटली इज राइट एंड 35 जा ओके, मींस 1.5 के समथिंग आंसर आएगा। दिस इज व्हाट 56 ग्राम ऑफ N2O5। ओके, N2O5 का मोलिकुलर मास क्या आएगा, तो नाइट्रोजन का होता है एक नाइट्रोजन का होता है 14, दो नाइट्रोजन का 18 प्लस 16 फाइजा, इट इज 88 108। So here mole is equal to what 54 upon 108, so this is what 1/2 यानी 0.5। तो सबसे ज्यादा मोल इसके आए, तो that is means it is 34 ग्राम ऑफ वाटर। दिस इज अवर आंसर, बहुत सिंपल है। तो आपको ये तीन फॉर्मूला पे फोकस करना है, तीन फॉर्मूला आ गए, यू आर द किंग। तो अगेन एमसीक्यू सॉल्व करने की चीज है, याद करने की चीज नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह बने रहो हमारे साथ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।